नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों एनुअल एग्जामिनेशन सेशन 2024-25 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 का पेपर। तो बेटा वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम सभी क्वेश्चन इसी में करेंगे और क्वेश्चनों के आंसर भी याद करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आज आपसे पूछा गया है, गांधी जी स्टोरी इंस्पायर अस टू बी। गांधी जी की कौन सी स्टोरी है जो इंस्पायर करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए ट्रूथफुल यानी कि सच्चाई। क्वेश्चन 2 बेटा पूछा है, हु थैंक्स द स्टार इन द डार्क, यानी कि जब अंधेरा होता है तो हमें जो स्टार तारे रोशनी देते हैं उनको धन्यवाद कौन कहता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा द ट्रेवलर, जो यात्रीगण होते हैं वो तारों को धन्यवाद देते हैं। क्वेश्चन थर्ड बेटा पूछा है, अकबर वाज है, अकबर कौन है, कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि अकबर एक राजा था। क्वेश्चन 4 है बेटा, वाई डिड द फेरीज टू एज दे सेट डाउन टू मेक शूज, यानी कि जो परियां थी वो शूज बनाते समय क्या करती थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा सॉन्ग एंड डांस, यानी कि गाना गाती और नृत्य करती थी। क्वेश्चन 5 पे ऑफ काउस, काउस का क्या होता है बच्चों? हर्ड, यानी कि काउ जो होती है वो झुंड में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 6 आपसे पूछा है, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सो ब्राउन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है आपसे, द यंग बॉय वाज सिटिंग नियर द विंडो, क्या हो जाएगा बच्चों? नियर द विंडो, यानी कि जो लड़का था वो खिड़की के पास बैठा हुआ था। क्वेश्चन 8 है बेटा, द हेल्पेड द कोबर एंड हिज वाइफ टू मेक शूज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एलवेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9, द बनियान ट्री इज वेरी ईयर ओल्ड, जो बनियान ट्री था वो कितने ईयर ओल्ड था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 250, यानी कि 250। उसके बाद है क्वेश्चन 10, द सुपरलेटिव फॉर बिग इज बिग, का सुपरलेटिव से बताना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों बिगेस्ट, क्या हो जाएगा? बिगेस्ट। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, तो बच्चों ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आइए हम इन सभी के उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखने से पहले बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप इस पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। टेलीग्राम से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जहाँ आपसे पूछा गया है वेरी शॉर्ट आंसर पूछे हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 बेटा पूछा है, हु डिड द बॉय फील सॉरी फॉर, तो आपका उत्तर हो जाएगा द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड लॉन्ली डॉग हु वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। क्वेश्चन है बेटा कि जो लड़का था उसको किस पे तरस आया था? बॉय फील सॉरी फॉर, तो लड़के को किस पे तरस आया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा द बॉय फेल सॉरी फॉर द ओल्ड, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था, लोनली डॉग और अकेला कुत्ता था, सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में जो एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक डॉगी कुत्ता जो बैठा था उस पर लड़के को क्या आया? तरस आया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है बेटा, फाइंड टू हाइडन वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन वर्ड एंड राइट, यानी कि जो आपको 2 वर्ड दिए हैं इनमें आपको हाइडन वर्ड निकालना है। तो मैं आपको हाइडन वर्ड सिखा देती हूँ कि कैसे निकालना होता है। जैसे फ्लोवर बेटा आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? फ्लोवर। फ्लोवर में हाइडन वर्ड आपको क्या दिख रहा है? एक तो लोअर हो गया आपका, क्या हो गया? लोअर, वो ये लिखी मैंने इसकी स्पेलिंग। उसके बाद एक और वर्ड कौन सा दिख रहा है बच्चों? एक और आपको दिख रहा होगा फ्लो, ये दिख रहा है आपको फ्लो, तो ये होता है हमारा हाइडन वर्ड। उसके बाद है सर्च, सर्च का भी हम देख लेते हैं। सर्च के भी 2 हाइडन वर्ड निकल रहे हैं बच्चों। एक तो बच्चों आपका हो गया सी ए, सी मीन्स देखना, और एक हो गया ई ए आर, ईयर, ईयर मीन्स कान, यानी कि हमने 2 वर्ड इसमें से भी निकाल लिए। तो ये थे आपके हाइडन वर्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ क्वेश्चन 13 बेटा पूछा है, वाट डज द मून बीम सी अवर द बेड, यानी कि जब हम सोने जाते हैं तो जो चंद्रमा की किरण है वो क्या देखने आती है? तो आपका उत्तर होगा द मून बीम्स सी इफ स्लीप हैज क्लोज्ड यूर आइज अवर यूर बेड, यानी कि जब हम सोने जाते हैं अपने बेड पर तो जो मून बीम से वो देखने आती है कि हमारी जो आइज है वो क्लोज है, आंखें हैं वो बंद है या खुली है। उसके बाद है क्वेश्चन 14 बेटा आपसे पूछा है, व्हाट वाज अकबर चैलेंज, अकबर ने क्या चैलेंज दिया था? तो आपका उत्तर होगा अकबर चैलेंज वाज टू स्टैंड इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना द होल नाइट, यानी कि यमुना नदी के ठंडे पानी में जो पूरी रात खड़ा रहेगा। क्या था चैलेंज? यमुना नदी की पानी में, यमुना नदी के पानी में पूरी रात खड़ा रहना है।
उसके बाद है क्वेश्चन 15, चेंज द फॉलोइंग नाउन फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। आपको नाउन चेंज करना है बच्चों, जैसे हॉर्सेस का हो जाएगा हॉर्स, उसके बाद तित का हो जाएगा तुत। क्वेश्चन 16 आपसे पूछा है आइडेंटिफाई एंड राइट द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। आपको सेंटेंस दिया है, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा बेटा गुड। उसके बाद है क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आपसे पूछे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 आपसे बेटा पूछा गया है, हु वाज एल्डेस्ट ऑफ पांडव प्रिंसेस। पांडव प्रिंसेस में एल्डेस्ट कौन था, यानी कि पांडव में सबसे बड़ा कौन है, तो उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है पांडव में सबसे बड़े थे, तो युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द पांडव प्रिंसेस। उसके बाद है क्वेश्चन 18, देयर इज समथिंग विच शो लाइट व्हेन द ब्लेजिंग सन गोज अवे, व्हाट इज इट। यानी कि सूरज के चले जाने के बाद हमें अंधेरे में रोशनी कौन देता है, तो आपका उत्तर होगा व्हेन द सन गोज अवे, यानी कि जब सूरज चले जाता है। द थिंग्स दैट शो, यानी कि जो हमें शो होती है लाइट, शो लाइट इज अ स्टार, वो लाइट हमें किससे मिलती है, स्टार तारों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन द इन ब्लड लेटर्स, यानी कि बोल्ड लेटर। आपको जो बोल्ड लेटर दिए गए हैं उनका अपोजिट आपको निकालना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया है द यंगेस्ट ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग। अब बोल्ड बोल्ड कौन सा, यंगेस्ट। यंगेस्ट का अपोजिट क्या होता है बच्चों, ओल्डेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ओल्डेस्ट। बाकी का आपका सेंटेंस वही रहने वाला है, द ब्रदर वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद है सेकंड, दिस बॉक्स इज वेरी हैवी। तो हैवी का आपको अपोजिट निकालना है, हैवी का बच्चों क्या हो जाएगा, लाइट, तो द बॉक्स इज वेरी लाइट। थर्ड वाला है द बिल्डिंग नियर माई हाउस इज ओल्ड। ओल्ड का अपोजिट आपको बताना है, बाकी का सेंटेंस वही है, द बिल्डिंग नियर माई हाउस इन न्यू। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 आपसे बेटा पूछा है, रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसे रीअरेंज करना हैगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा द वाटर इज कोल्ड ऑफ द रिवर, और सेकंड वाले का आंसर है आई फील सॉरी फॉर दैट मैन। उसके बाद है क्वेश्चन 21 आपसे पूछा है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेड मास्टर ऑफ यूर स्कूल फॉर 3 days लीव अस यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। बुखार के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो ये रही आपकी एप्लीकेशन। आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन है टू द हेड मास्टर गवर्नमेंट एचएस स्कूल। आप चाहें तो अपना स्कूल का यहाँ पर नाम आपको लिखना है। उसके बाद भोपाल एमपी हो जाएगा। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि बुखार के लिए एप्लीकेशन है सर। उसके बाद आएगा आई बैक टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन यूर स्कूल। मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ या छात्र छात्रा हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। मुझे कल रात से अचानक बुखार आ गया है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रेट मी लीव फॉर 3 days। मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आप यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। उसके बाद थैंक यू ओबेडेंटली, डेट आ जाएगा, आपका नाम, उसके बाद आपकी क्लास, 6th क्लास में आप हैं तो 6 डाल दें। उसके बाद है क्वेश्चन 22 बेटा पूछा है, हु वाज धनिया, व्हाट डिड शी मेक फॉर द फेरीज। धनिया कौन थी और वो परियों के लिए क्या बना रही थी, तो आपका उत्तर होगा धनिया वाज ए यंग गर्ल। धनिया एक यंग लड़की है, एंड शी मेड नाइस क्लोथ्स फॉर द फेरीज, और वो परियों के लिए अच्छे से कपड़े बनाती है। उसके बाद है लॉन्ग आंसर, जो 5 नंबर्स में आपसे पूछे 5 मार्क्स में। क्वेश्चन 23 पूछा है, यू हैव रीड अबाउट महात्मा गांधी इन द लेसन, व्हाट क्वालिटीज ऑफ महात्मा गांधी वुड यू लाइक टू अडॉप्ट इन यूर लाइफ। यानी कि रीड अबाउट महात्मा गांधी, आपने जो महात्मा गांधी का लेसन पढ़ा था, व्हाट क्वालिटीज, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, एंड वुड यू लाइक अडॉप्ट, और आप कौन सी क्वालिटी अडॉप्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आपका आंसर हो जाएगा फेथ इन सेल्फ, सेकंड है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, और थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, एंड फोर्थ है फॉरगिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है क्वेश्चन 24, व्हाट कैन यू सी व्हील गोइंग अप इन अ स्विंग। यानी कि जब झूला ऊपर जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उत्तर होगा आपका रिवर, ट्री, केटल, ब्लू स्काई, ग्रीन गार्डन, ब्राउन रूफ, एंड द कंट्री साइड कैन बी सीन विल गोइंग अप इन द स्विंग। यानी कि जब झूला ऊपर जाता है तो मुझे रिवर, ट्री, केटल, ब्लू स्काई, ग्रीन गार्डन, ब्राउन रूफ एंड कंट्री साइड, ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। क्वेश्चन 25 बेटा दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव अंडर इट। आपको ये पैसेज रीड करना है बेटा। रीड करने के बाद नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं
उन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैराग्राफ में से देना है। तो आप इस चाहें तो इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेकर आंसर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जहाँ आपसे पूछा है क्वेश्चन 26, राइट अ पैराग्राफ अबाउट एन एलिफेंट। एलिफेंट के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने आपको निकाल कर दे दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए निकाल कर रखा हुआ है। तो आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ बेटा, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पेपर की PDF के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।